सो हे गाइस, वेलकम टू कोड ऑप्स। तो इस वीडियो से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर रहे हैं गाइस। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है सर्च इन ए मैट्रिक्स। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है गाइस कि हम लोग के पास एक 2D मैट्रिक्स गिवन होती है एंड इस मैट्रिक्स की खास बात क्या है कि ये रो वाइज एंड कॉलम वाइज ये सॉर्टेड है। यहाँ पे देखो वेयर एवरी रो एंड कॉलम इज सॉर्टेड। तो ये रो वाइज भी सॉर्टेड है, जैसे यहाँ देख सकते हो 330 38, एंड ये कॉलम वाइज भी सॉर्टेड है, जैसे 334 एंड 57। तो रो वाइज भी सॉर्टेड है एंड कॉलम वाइज भी सॉर्टेड है। हम लोगों को क्या बोल रहा है कि हम लोगों के पास एक नंबर गिवन है x। हम लोगों को फाइंड करना है कि ये x जो नंबर गिवन है क्या ये प्रेजेंट है इस 2D मैट्रिक्स में या नहीं। तो अगर प्रेजेंट है तो 1 रिटर्न करना है एंड अगर नहीं प्रेजेंट है तो 0 रिटर्न करना है। तो ये है कुछ क्वेश्चन गाइस। तो चलिए देखते हैं कि इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। तो लेट्स से ये हमारे पास 2D मैट्रिक्स है एंड लेट्स से हम लोगों को 72 वाले नंबर को फाइंड करना है। यहाँ पे जो x है वो 60 नहीं है, वो 72 है, ठीक है। अब देखो कैसे हम लोग करेंगे। तो सबसे ब्रूट फोर्स वे क्या हो सकता है गाइस इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। सबसे ब्रूट फोर्स वे ये हो सकता है कि हम लोग क्या करें, हम लोग लीनियरली ट्रेवर्स करेगा इस, हम लोग लीनियरली ट्रेवर्स कर ले इस पूरे मैट्रिक्स में एंड हम लोग फाइंड कर लें कि 72 कहाँ पे है। तो इसको हम लोग करेंगे कैसे, हम लोग दो लूप लगाएंगे, एक तो 0 to n फॉर i इक्वल्स टू 0 to n एंड अंदर एक लूप लगाएंगे हम लोग फॉर j इक्वल्स टू 0 to n। तो ये दो लूप लगाए एंड यहाँ पे हम लोग चेक कर लें कि इफ़ ए आर आर ऑफ आई जे, इफ़ ए आर आर ऑफ आई जे जो है अगर वो डबल इक्वल्स टू है x के, तो यहाँ से हम लोग रिटर्न कर दे 1 को एंड अदरवाइज इन दो फॉर लूप के बाहर आने के बाद हम लोग क्या रिटर्न कर दे 0। तो ये इसका सबसे ब्रूट फोर्स वे है गाइस। एंड अगर इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें गाइस तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा बिग ऑफ n क्रॉस m, वेयर n इज द नंबर ऑफ रोज एंड m इज द नंबर ऑफ कॉलम्स। क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग दो फॉर लूप लगा रहे हैं एंड सारे एलिमेंट्स को हम लोग चेक चेक कर करके देख रहे हैं। तो इसकी जो ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो बिग ऑफ n क्रॉस m हो जाएगी एंड जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो कांस्टेंट होगी, क्योंकि कोई एक्स्ट्रा ऑक्सिलरी स्पेस हम लोग यूज़ नहीं करेंगे। तो ये था इसका ब्रूट फोर्स वे गाइस। बट अगेन अगर आप लोग इंटरव्यू में हो, एंड ये तो सबमिट भी नहीं होगा गाइस, ये जीएफजी में सबमिट भी नहीं होगा, एंड अगर आप लोग इंटरव्यू में हो तो इंटरव्यूअर आपको इसको ऑप्टिमाइज करने के लिए बोलेगा। तो देखो इसका सेकंड सॉल्यूशन क्या है। इसका सेकंड सॉल्यूशन ये है गाइस कि हम लोग इसकी प्रॉपर्टी का फायदा उठाएंगे। हमें क्या बोला गया है कि ये रो वाइज एंड कॉलम वाइज सॉर्टेड है, ये रो वाइज एंड कॉलम वाइज सॉर्टेड है। तो देखो लेट्स से हम लोग क्या करें, हम लोग रो वाइज ट्रेवर्स करें, हम लोग क्या करें, हम लोग रो वाइज ट्रेवर्स करें। जैसे कि ये वाली रो है, ये वाली रो है, अब इस वाली रो में हम लोग क्या कर दें, इस वाली रो में हम लोग बाइनरी सर्च लगा देगा इस। मैं क्या बोल रहा हूँ कि इस वाली रो पे हम लोग क्या करते हैं, बाइनरी सर्च लगा दे। क्यों लगा दे, क्योंकि हमें पता है कि ये वाली जो रो है ये सॉर्टेड है। तो इस वाली रो में आए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, बाइनरी सर्च लगा दें। अगर एलिमेंट मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो फिर इस वाली रो में आए एंड इस वाली रो में हम लोग बाइनरी सर्च लगा दें। फिर इसी तरह हम लोग इस वाली रो पे आए एंड यहाँ पे हम लोग बाइनरी सर्च लगा दें। तो इस तरह से भी हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें देखो इसकी अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करेंगे इस, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, हमारे पास n नंबर ऑफ रोज है, n नंबर ऑफ रोज है तो बिग ऑफ n इंटू, एंड बाइनरी सर्च की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो log n होती है। तो इसकी जो ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो हो जाएगी बिग ऑफ n क्रॉस log n। एंड जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है गाइस वो तो अभी भी कांस्टेंट होगी, क्योंकि कोई एक्स्ट्रा ऑक्सिलरी स्पेस हम लोग यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो ये इसका सेकंड सॉल्यूशन था गाइस, जिसकी की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो बिग ऑफ n क्रॉस m से कहाँ तक रिड्यूस हो गई, वो बिग ऑफ n क्रॉस m से बिग ऑफ n क्रॉस log m तक रिड्यूस हो गई। तो ये था इसका सेकंड सॉल्यूशन गाइस एंड आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। लेकिन अगर आप लोग इंटरव्यू में हो गाइस तो इसको और आपको ऑप्टिमाइज करना होगा। तो अभी चलिए हम लोग इसका डिस्कस करते हैं सबसे ऑप्टिमाइज्ड वे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो देखो गाइस इसमें हम लोग कुछ बाइनरी सर्च जैसा यूज़ करते हैं ना, कुछ बाइनरी सर्च जैसा यूज़ करते हैं। तो देखो इसमें हम लोग अपना एक पॉइंटर जो है यहाँ पे रखते हैं, यहाँ पे रखते हैं। तो i जो है वो 0 हो रहा होता है एंड जो j है वो हो रहा होता है m-1 पे। बेसिकली m इज नंबर ऑफ कॉलम्स, तो हम लोग j रखते हैं m-1 पे एंड i रखते हैं 0 पे। तो यहाँ पे हमारा जो है पॉइंटर रहता है। यहाँ पे हम लोग चेक करते हैं, यहाँ पे हम लोग चेक करते हैं कि अगर हमारा जो x है, x जो है वो अगर इस एलिमेंट से बड़ा है तो हम लोग नीचे की तरफ जाएंगे एंड अगर हमारा जो x है वो इससे छोटा है तो हम लोग इधर आएंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं, देखो ये 40 है एंड x जो है वो 72 है। तो हमें ये पता है कि ये जो रो वाइज एंड कॉलम वाइज सॉर्टेड है, तो 40 से अगर हम लोग नीचे जाएंगे तो हमें 40 से बड़ी वैल्यूज मिलेगी। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग चेक करेंगे कि क्या x बड़ा है। अगर x बड़ा है तो हम लोग कहाँ जाएंगे, हम लोग डाउनवर्ड्स की तरफ जाएंगे। तो ठीक है, तो चेक करते हैं। तो जैसे कि देखो 72 है, तो 72 जो है वो 40 से बड़ा है, तो हम लोग कहाँ पे आ जाएंगे, हम लोग आ जाएंगे 58 पे। तो इन सबको इरेज कर लेते हैं, हम लोग आ गए 58 पे। ठीक है, क्या 72 58 से बड़ा है, तो हाँ 72 अभी भी 58 से बड़ा है। हम लोग फिर से नीचे आ जाएंगे, हम लोग 75 पे पहुंच गए। अब हम लोग चेक करेंगे तो हमें पता चलेगा कि जो 72 है वो 75 से छोटा है, तो हम लोग इधर आ जाएंगे। तो हम लोग 69 पे आ गए। फिर से जब चेक करेंगे तो 72 जो है वो बड़ा है, तो हम लोग नीचे आ जाएंगे। फिर हम लोग चेक करेंगे तो 90 है, तो 90 जो है वो 72 से बड़ा है। दैट मीन्स कि हमें लेफ्ट साइड की तरफ जाना है एंड यहाँ पे हमें अपनी वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ से हम लोग रिटर्न कर देंगे, क्या रिटर्न कर देंगे 1।
तो इस तरह से कुछ हम लोग काम करेंगे गाइस। तो बेसिकली हम लोग कर क्या रहे हैं, अगर यहाँ पे मैं कंडीशंस लिखूँ तो इफ एक्स इज ग्रेटर देन ए आर आर ऑफ आई जे, हम लोग यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि हमारा जो एक्स है वो अगर ए आर आर ऑफ आई जे से बड़ा है, दैट मीन्स कि अगर वो 40 से बड़ा है इस वाले केस में, तो हम लोग कहाँ जा रहे थे, हम लोग नीचे जा रहे थे। तो नीचे कैसे जाएंगे गाइस, लेट्स से ये अगर आई जे इंडेक्स है तो नीचे जाना है, तो कॉलम तो सेम है, कॉलम सेम है, एंड हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग रो बढ़ा रहे हैं। तो इस केस में क्या हो जाएगा, आई प्लस प्लस हो जाएगा, ठीक है। इस तरह हम लोग चेक कर लेंगे कि एल सिफ अगर एक्स जो है वो छोटा है किससे, ए आर आर ऑफ आई जे से, तब इस केस में हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि यहाँ पे 75 से छोटा था तो हम लोग लेफ्ट जा रहे हैं, तो लेफ्ट जा रहे हैं दैट मीन्स कि रो सेम है, आई एज इट इज रहेगा, लेकिन जो हमारा जे है वो क्या होगा, वो माइनस माइनस होगा, क्योंकि कॉलम हम लोग घटाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जे माइनस माइनस हो जाएगा, एंड एल्स में हम लोग सिंपली रिटर्न कर देंगे क्या, ट्रू। क्योंकि तीन ही कंडीशन हो सकती है गाइस, या तो एक्स बड़ा होगा, या तो एक्स छोटा होगा, या तो एक्स इक्वल टू होगा किसके, ए आर आर ऑफ आई जे के। तो एल्स में हम लोग क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे 1 को। और इस लूप के बाहर अगर हम लोगों को कोई ऐसा एलिमेंट नहीं मिलता है जो एक्स के बराबर है, तो इस लूप के बाहर आके हम लोग रिटर्न कर देंगे 0 को। तो ये इसका सोल्यूशन था गाइज, एंड आई होप कि कंप्लीट डिस्कशन आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए इसका कोड देख लेते हैं। तो ये हमारे पास फंक्शन गिवन है गाइज, मैट्रिक्स सर्च, एंड इसमें हमारे पास मैट्रिक्स गिवन है, तो इसको ए आर आर कर लेते हैं, एन एम गिवन है एंड एक्स गिवन है, ठीक है। तो सबसे पहले आई एन टी आई इक्वल्स टू हम लोग रखेंगे 0 पे, एंड हमारा जो जे रहेगा वो कहाँ रहेगा, वो रहेगा m माइनस 1 पे, ठीक है। हम लोग लूप चलाएंगे कब तक, वाइल आई जो है वो लेस देन है किसके, n के, एंड हमारा जो j है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू है 0 के। ऐसा क्यों है गाइज, देखो ऐसा इसलिए है कि देखो हम लोग j को घटा रहे हैं ना, हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे थे, हम लोग j को घटा रहे थे, तो j घटते घटते कहीं नेगेटिव में ना चला जाए, इसलिए हम लोग j इज ग्रेटर देन 0 तक चेक कर रहे हैं। एंड i को हम लोग क्या कर रहे हैं, i को हम लोग इंक्रीमेंट कर रहे हैं, तो i जो है जो नीचे आ रहा है, तो i प्लस प्लस कर रहे हैं, तो कहीं i प्लस प्लस जो है वो n को एक्सीड ना कर जाए, इसलिए हम लोग ये वाली चेक को लगा रहे हैं, ठीक है। ये हो गया। अब हम लोग यहाँ पे चेक कर लेंगे कि इफ़ हमारा जो मैट्रिक्स ऑफ आई जे है, इफ़ अगर मैट्रिक्स ऑफ आई जे है वो डबल इक्वल्स टू है एक्स के, अगर वो इक्वल है तब तो यहाँ से रिटर्न कर दो सिंपली 1। एलसिफ क्या हो सकता है, एलसिफ ये हो सकता है कि हमारा जो एक्स है वो किससे बड़ा हो, वो मैट्रिक्स ऑफ आई जे से बड़ा हो, वो मैट्रिक्स ऑफ आई जे से बड़ा हो सकता है हमारा एक्स। तो इस पॉइंट इन टाइम पे हमें क्या करना है, हमें नीचे जाना है। तो नीचे जाना है, तो नीचे जाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग आई प्लस प्लस कर देंगे, आई प्लस प्लस कर देंगे, एंड एल्स हम लोग कर देंगे जे माइनस माइनस, क्योंकि यही तीन कंडीशंस होगी, एंड यहाँ से ये रिटर्न हो जाएगा 1 अगर हमें एलिमेंट मिल जाता है तो, एंड इस लूप के बाहर आके हम लोग रिटर्न कर देंगे 0 अगर कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जो एक्स के इक्वल नहीं है। तो ये इसका कोड था गाइस। तो आई थिंक हमारा कोड हो चुका है, तो चलिए इसको रन एंड सबमिट करके देख लेते हैं। तो कैन नॉट फाइंड सिंबल, मैट नहीं मिल रहा है। अच्छा, इसको तो हम लोगों ने ARR कर लिया था ना, अच्छा कोई बात नहीं, मैट से ही कर लेते हैं। तो अब इसको कंपाइल करके देख लेते हैं। तो आई थिंक कि अब इसको कंपाइल हो जाना चाहिए। तो ये सक्सेसफुली कंपाइल हो रहा है गाइस, इसको एक बार सबमिट करके देख लेते हैं एंड बात कर लेते हैं इस एल्गोरिथम की टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में। तो ये सबमिट हो रहा है गाइस, तो बात कर लेते हैं इसकी टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में। तो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है गाइस वो क्या हो जाएगी, इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है गाइस वो हो जाएगी बिग ऑफ n प्लस एम। वो क्या हो जाएगी, बिग ऑफ n प्लस एम, क्योंकि हम लोग देखो मैक्स टू मैक्स कितना ट्रेवर्स करेंगे, एक रो जितना और एक कॉलम जितना, मैक्स टू मैक्स हम लोग इतना ही ट्रेवर्स करेंगे। तो इसकी जो ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो हो जाएगी बिग ऑफ n प्लस एम, एंड जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो रहेगी कांस्टेंट अभी भी। तो ये इसका सबसे ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन था गाइस, एंड आई होप कि ये कंप्लीट डिस्कशन आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो जस्ट इन केस अगर वीडियो अच्छी लगी हो गाइस तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब, ताकि कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप लोगों से मिस ना हो। तो मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में गाइस, थैंक यू।